गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिक्टेशन जोन। आज तारीख है 16 जून और आज मैं आपको यहाँ पर दैनिक जागरण समाचार पत्र की संपादकीय 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की गति में बोलूँगा। अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट डिक्टेशन जोन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए, दैनिक जागरण संपादकीय 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग के 2 अधिकारियों की कथित मार्ग दुर्घटना में गिरफ्तारी पाकिस्तान की नई शरारत के अलावा और कुछ नहीं जान पड़ती। इन दोनों अधिकारियों के रहस्यमय ढंग से लापता होने के घंटों बाद जिस तरह यह उजागर किया गया कि उनकी कार की टक्कर से एक व्यक्ति के घायल हो जाने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान कहानी गढ़ने में लगा हुआ था। इस्लामाबाद भारतीय उच्च आयोग के अफसरों के खिलाफ पाकिस्तान ऐसी कोई कहानी गढ़ेगा, इसके आसार तभी उभर आए थे जब कुछ दिनों पहले नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग के 2 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में पकड़ने के बाद उन्हें अवांछित करार दिया गया था। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी खुफिया सेवा के गुरगों ने इस्लामाबाद की सड़कों पर भारतीय उच्च आयोग के अधिकारियों का खतरनाक ढंग से पीछा करना शुरू कर दिया था। चूँकि उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई, इसलिए अब उन्होंने यह कहानी रची कि उनकी कार से एक व्यक्ति कुचला गया। यह समझ आता है कि पाकिस्तान इससे शर्मिंदा हुआ होगा कि दिल्ली में उसके लोग जासूसी करते रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी शर्मिंदगी को ढकने का काम इतने भोंडे तरीके से करेगा। पैरा। पाकिस्तान राजनयिक शिष्टाचार को लेकर कभी गंभीर नहीं रहा। वह अपने यहाँ तैनात भारतीय अधिकारियों को तंग करने के लिए नए नए भोंडे तरीके खोजता ही रहता है। वह तो भारतीय उच्च आयोग की बिजली पानी की आपूर्ति बाधित करने से भी बाज नहीं आता। यह तय है कि पाकिस्तान कथित सड़क दुर्घटना के आरोप में गिरफ्तार भारतीय अधिकारियों को देश छोड़ने के आदेश देकर अपने अहम को संतुष्ट करेगा, लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन अधिकारियों को और अधिक परेशान न किया जाए। इसके साथ ही भारत को पाकिस्तान को सही सबक सिखाने के उपायों पर भी विचार करना होगा। उसे सख्त संदेश देने के लिए यदि आवश्यक हो तो इस्लामाबाद भारतीय उच्च आयोग के दर्जे को कम करने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। भारत को पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का भी कोई स्थायी निदान खोजना होगा। यह ठीक है कि संघर्ष विराम के उल्लंघन पर उसे करारा जवाब दिया जाता है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब वह सीमा पर आए दिन गोलीबारी करने की अपनी आदत का
परित्याग करे। पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतें यही बताती है कि उसके दुस्साहस का दमन किया जाना शेष है। भारत को नए सिरे से ऐसा भी कुछ करने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान अपनी धरती पर चल रहे आतंकी अड्डों को ख़त्म करने के लिए विवश हो। स्टॉप। तो आपकी यह 80 सब प्रतिमिनट की संपादकी पूरी होगी। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छी तरीके से लिखा होगा, क्योंकि आज कोविड-19 से रिलेटेड से हटकर मैटर है, तो आज इसमें वर्ड भी अच्छे हैं। तो आइए अब 100 सब प्रतिमिनट संपादकी स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग के 2 अधिकारियों की कथित मार्ग दुर्घटना में गिरफ्तारी पाकिस्तान की नई शरारत के अलावा और कुछ नहीं जान पड़ती। इन दोनों अधिकारियों के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद जिस तरह यह उजागर किया गया कि उनकी कार की टक्कर से एक व्यक्ति के घायल हो जाने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान कहानी गढ़ने में लगा हुआ था। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग के अफसरों के खिलाफ पाकिस्तान ऐसी कोई कहानी गढ़ेगा, इसके आसार तभी उभर आए थे जब कुछ दिनों पहले नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग के 2 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में पकड़ने के बाद उन्हें अवांछित करार कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी खुफिया सेवा के गुर्गों ने इस्लामाबाद की सड़कों पर भारतीय उच्च आयोग के अधिकारियों का खतरनाक ढंग से पीछा करना शुरू कर दिया था। चूँकि उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई, इसलिए अब उन्होंने यह कहानी रची कि उनकी कार से एक व्यक्ति कुचला गया। यह समझ आता है कि पाकिस्तान इससे शर्मिंदा हुआ होगा कि दिल्ली में उसके लोग जासूसी करते रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी शर्मिंदगी को ढकने का काम इतने भोंडे तरीके से करेगा। पैरा। पाकिस्तान राजनयिक शिष्टाचार को लेकर कभी गंभीर नहीं रहा। वह अपने यहाँ तैनात भारतीय अधिकारियों को तंग करने के लिए नए नए भोंडे तरीके खोजता ही रहता है। वह तो भारतीय उच्च आयोग की बिजली पानी की आपूर्ति बाधित करने से भी बाज नहीं आता। यह तय है कि पाकिस्तान कथित सड़क दुर्घटना के आरोप में गिरफ्तार भारतीय अधिकारियों को देश छोड़ने के आदेश देकर अपने अहम को संतुष्ट करेगा, लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन अधिकारियों को और अधिक परेशान न किया जाए। इसके साथ भारत को पाकिस्तान को सही सबक सिखाने के उपायों पर भी विचार करना होगा। उसे सख्त संदेश देने के लिए यदि हो सके तो इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग के दर्जे को कम करने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। भारत को पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन करने का भी कोई स्थायी निदान खोजना होगा। यह ठीक है कि संघर्ष विराम के उल्लंघन पर उसे करारा जवाब दिया जाता है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब सीमा पर आए दिन गोलीबारी करने की अपनी आदत का परित्याग करे। पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतें यही बताती है कि उसके दुस्साहस का दमन किया जाना शेष है। भारत को नए सिरे से ऐसा भी कुछ करने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान अपनी धरती पर चल रहे आतंकी अड्डों को ख़त्म करने के लिए विवश हो। स्टॉप। तो आपकी यह संपादकी पूरी होगी 100 प्रति मिनट की। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छी तरीके से लिखा होगा।
लास्ट में थोड़ी सी तेज़ कर दी थी, लेकिन शुरुआत से नॉर्मल स्पीड पे थी। तो ऐसी डिक्टेशन लिखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।